आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर के इस्लामाबाद में भले ही तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कई तरह की बयानबाजियों की आशंकाएं भी पैदा कर दी है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से एक नया प्रस्ताव मिला है, जिसके आधार पर अगले राउंड की बातचीत होनी है। ट्रंप ने इसे एक व्यवहारिक आधार बताया है। बताया यह भी जा रहा है कि तेहरान ने परमाणु संवर्धन मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और युद्ध में नुकसान के मुआवजे को लेकर के अपनी मांगों में नरमी बरती है। हालांकि ईरान का कहना यह है कि किसी भी युद्ध विराम में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इजरायल ने साफ इनकार कर दिया है और हिजबुल्लाह को निरस्त करने के लिए लेबनानी सरकार के साथ सीधी बातचीत का आदेश दिया है। इस बीच कल अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और जिन होटल्स में ये डेलीगेशन ठहरेंगे उस रेड जोन को सील कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किन मुद्दों पर ये मामला फंस सकता है, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। जहां पर ईरान को यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है, ईरान अपनी बात भी रख रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना के बेस हटा दिए जाएं और क्या क्या शर्तें हैं। भविष्य में ईरान पर हमले ना होने की भी गारंटी, क्योंकि एक तरफ सीज फायर का ऐलान होता है और दूसरी तरफ हमले भी होते हैं। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल टो लेने पर सीज फायर डील का हिस्सा है लेबनान, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो तमाम ये बातें हैं जहां पर पेच फंस सकता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच ये जो मामला अभी फिलहाल सीज फायर का ऐलान बेशक ट्रंप ने कर दिया हो, लेकिन इजरायल के हमले लेबनान पर लगातार जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है और जिन होटल्स में ये डेलीगेशन रुकेगा उस पूरे एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया और सील कर दिया है। ईरान अमेरिका की बातचीत से पहले धमकियां। इजरायल लेबनान के बीच बात, हमले जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में बातचीत से पहले किसने लगाया ग्रहण। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग 40 दिन बाद थमी है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वांस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जबकि टीम में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का शामिल होना पक्का है। उनके साथ ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बागैर गलीबाफ शामिल होंगे। बातचीत से पहले विश्वास का माहौल पैदा नहीं हो पाया है। खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की शर्त को लेकर भी ईरान और अमेरिका के दावों में कंफ्यूजन है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम जब्त करेगा। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि यूरेनियम पर उसके अधिकार को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जेडी वेंस को अच्छी बातचीत की उम्मीद है। He said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement, because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. इस्लामाबाद पहुंचने से पहले गलीबाफ ने फिर चेतावनी के सुर बुलंद किए। मसला है लेबनान का। जिस तरह से इजरायल ने लेबनान में तबाही मचाई, उसके बाद ईरान पर अंदरूनी प्रेशर है कि वो लेबनान को सीज फायर में शामिल करवाए। इसके लिए ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसलिए बातचीत से पहले स्पीकर मोहम्मद बागैर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिर दोहराया है कि लेबनान और ईरान के सहयोगी संपूर्ण प्रतिरोधी युद्ध विराम का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से लेबनान मुद्दे पर जोर दिया है। इसे नकारने या इससे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। युद्ध विराम उल्लंघन के गंभीर परिणाम और कड़ी प्रतिक्रियाएं होंगी।
आग को तुरंत बुझाएं। ईरान में सीजफायर के बाद जश्न मना रहे लोगों ने लेबनान के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं इजराइल के अड़ियल रवैये ने भी ईरानी शासकों को भड़का दिया है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। सीजफायर के बाद अपने पहले बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस्लामी राज्य ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। हम किसी भी परिस्थिति में अपने वैध अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे और इस संबंध में हम संपूर्ण प्रतिरोध मोर्चे को एक इकाई के रूप में देखते हैं। ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो लेबनान को अलग करके अमेरिका के साथ बातचीत कर सके। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर की भाषा बेहद सख्त है। अपने घरेलू समर्थकों को दिए गए मैसेज में मुस्तफा ने कहा, ईरान बड़ी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। ईरान इस जंग का निर्णायक विजेता रहा है। हम उन अपराधी हमलावरों को नहीं बख्शेंगे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया है। हम हर एक नुकसान के लिए मुआवजे की ओर हमारे शहीदों के खून की कीमत का हर्जाना लेंगे। होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर नए फेज में जाएंगे। हमारी सेना ने हमें महान जीत दिलाई है। इजरायल ने 24 घंटे तक लेबनान में जमकर तबाही मचाई। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी दुनिया भर में आलोचना हुई। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि इजरायल हमले रोके, लेकिन नेतन्याहू के तेवर बदलते नहीं दिख रहे। उन्होंने ये तो माना है कि अगले महीने वॉशिंगटन में लेबनान के साथ बातचीत होगी, लेकिन हमले रोकने से इनकार कर दिया है। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. इस बीच बातचीत को लेकर इस्लामाबाद में सतर्कता बढ़ गई है। सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद में 2 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस को ठहराने के लिए 2 होटल खाली करा लिए गए हैं। इस्लामाबाद की कई सड़कों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए एडवांस सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान मध्यस्थ जरूर है, लेकिन शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के माथे पर पसीना है, क्योंकि इस बातचीत पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है।